नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा एक क्विज, एक एमसीक्यू बेस्ड क्विज बना सकते हैं, वो भी बैच फाइल की हेल्प से। सिर्फ आपको नोटपैड की जरूरत है। नोटपैड में कुछ बैच स्क्रिप्ट लिखनी है, सेट ऑफ कमांड्स लिखनी है और आपका क्विज तैयार हो जाएगा। किस तरीके का क्विज होगा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। और इस क्विज में आप आंसर भी करेंगे, आपके पास एंड में स्कोर भी आएगा और आपको सही जवाब भी बता दिए जाएंगे। यानी कि एक ऐसा क्विज है जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम क्रिएट करके अपने स्टूडेंट का एग्जाम ले सकते हैं, अपने घर में ही अपने बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं, या फिर कभी भी किसी भी टाइप में फन टाइप में भी इसका यूज ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप ये क्विज देख लीजिए, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे नजर आएगा वैसा ही क्विज यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इस तरीके का क्विज यहाँ पे होगा। जस्ट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। आपको जस्ट यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे जस्ट बी लिख देंगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपको यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए। जैसे स्किन इसका आंसर है तो डी। देन विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो सभी को पता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है, सी, ठीक है। और हु इज द सीईओ ऑफ स्पेस एक्स, हम सबको पता है कि एलॉन मस्क सीईओ है स्पेस एक्स के, लेकिन हम यहाँ पे कोई गलत आंसर देते हैं, सही पता लगे कि हाँ ठीक है, एंड में स्कोर जो है सही तरीके से आ रहा है। सपोज मैं मार्क जुकरबर्ग कर देता हूँ, सी करा मैंने यहाँ पे और एंटर बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे योर स्कोर इज 3 आउट ऑफ 4 यहाँ पे लिखा गया, यानी कि 4 में से 3 मैंने सही करे। और करेक्ट जो आंसर्स हैं 1 से लेके 4 तक, वो उसके करेक्ट आंसर्स नीचे लिख के आ गया। और इसके बाद प्रेस एनी की करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एक सिंपल लेआउट का क्विज यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। किस तरीके से बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। विंडो+R दबा के नोटपैड हमने लिखा और एक नया नोटपैड स्क्रीन हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कुछ बैच स्क्रिप्ट लिखनी है। बैच स्क्रिप्ट पर बेस्ड मैंने काफी सारे वीडियोस आप लोगों ने बनाए हुए हैं, सिस्टम को ट्विक से लेके ऑप्टिमाइज से लेके, और यहाँ पर हम आज क्विज भी बना रहे हैं। काफी सारी चीजें बनाई हुई है जिनको आप सीख सकते हैं। एक अलग से आपके लिए नोटपैड ट्रिक्स पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्विज बनाने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले एक लेआउट तैयार करना है। आप यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन का यहाँ पे क्विज बना सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन का आपके माइंड में जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो फिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन लिखने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इको ऑफ, ठीक है। इको ऑफ वगैरह क्यों लिखा जाता है ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देन टाइटल, विंडो का टाइटल देने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सपोज बैच स्क्रिप्ट MCQ या फिर MCQ एग्जाम बाय बस डेटैक, ये मैं लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद आपने अभी जो देखा, अभी जो मैंने क्विज ओपन किया, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया हुआ था। तो यहाँ पे कलर आप यहाँ पे इस तरीके से कलर लिखेंगे स्पेस देके, और कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे तो अलग अलग कलर पैटर्न आपको मिलेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0A, तो आपने जो अभी कलर देखा ग्रीन कलर में लिखा आ रहा था, तो वो 0A की वजह से आया। 0B लिखेंगे कुछ और आ जाएगा, 15, 16 कोई भी कॉम्बिनेशन हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखेंगे तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0A, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं स्कोर का। सबसे पहले जो हमारा स्कोर है वो है 0, सेट स्कोर इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल जो स्कोर है हमारा 0 है और एंड में स्कोर कैलकुलेट होगा। तो शुरुआत में ही हम एक स्कोर का जो वैल्यू है वो हम डिफाइन कर देते हैं। देन इसके बाद सबसे पहले हमारा क्वेश्चन प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, इको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जैसे आपको इको आपका प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इको के बाद हमने स्पेस दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया, तो ये एज इट इज प्रिंट होकर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन प्रिंट हो गया, देन इसके बाद इसके आंसर्स भी प्रिंट होंगे। इको A डॉट नागपुर, ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ देंगे। इको B डॉट जयपुर, इको C डॉट, यानी कि C ऑप्शन क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया अगरतला, ठीक है। इको D डॉट कोलकाता, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट होने के बाद इनपुट लेना है। किस चीज़ का इनपुट लेना है कि हमें वहाँ पर अपने ऑप्शन वहाँ पे देना है कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर जो भी हम ABCD में से चूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज लेंगे सेट, देन स्पेस /P, देन आंसर मैं इसका देता हूँ आंसर 1 वेरिएबल देता हूँ पहले क्वेश्चन का, आंसर 1, ठीक है। आंसर 1 इज इक्वल टू योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, यानी कि एक इनपुट आ रहा है, ये हमने वेरिएबल दिया है आंसर 1, आंसर 1 की वैल्यू हो जाएगी योर आंसर। आंसर 1 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिया है। आंसर 2, क्वेश्चन 2 में आंसर 2 इस तरीके से हम यूज ले लेंगे। ओके, देन इफ /i आंसर 1, यानी कि आंसर 1 की वैल्यू जो है वो, अब हमें पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे सही आंसर के लिए सही ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ
आंसर की जो वैल्यू है अगर वो बी होती है, यानी कि बी वाला आंसर सही होता है, यानी कि इनपुट जो है, इनपुट में बी लिखा जाता है, तो क्या होगा, जो सेट स्पेस स्लैश ए, ठीक है, स्कोर की वैल्यू जो है वो +1 हो जाएगी, इस तरीके से +=1, ठीक है। यानी कि ये जो हमने शुरुआत में 0 लिखा था ये 1 हो जाएगा इस तरीके से। ये प्रोग्रामिंग कहती है, यानी कि इतनी प्रोग्रामिंग में हमने प्रिंट किया, यहाँ पे हमने इनपुट लिया, यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि अगर ये इनपुट होता है, यानी कि बी अगर यूजर इनपुट करता है तो जो स्कोर की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम ई को डॉट लिख देते हैं, जिससे कि एक स्पेस मिल जाए, डॉट प्रिंट होकर आ जाए। इसके बाद आपको जस्ट जितने क्वेश्चन अप्लाई करने हैं इस तरीके से आप इतना कॉपी कीजिए, देन पेस्ट कीजिए और क्वेश्चन चेंज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हो जाता है, सपोज कंप्यूटर से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरा हो गया मॉनिटर, ठीक है। कौन सी इनपुट डिवाइस है आप बताएं जरूर। प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गया हमारा, ऑप्शन सेम है। यहाँ पे आंसर 2 हम वेरिएबल कर देंगे, आंसर 2, क्योंकि क्वेश्चन 2 है तो बस इतना चेंजेस करना है। देन यहाँ पर भी आंसर 2 होगा। अब इनमें से सही आंसर कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर इनपुट, यहाँ पर जैसे कि इस लाइन में जो अगर यूजर इनपुट देगा सी, तब क्या होगा, ठीक है, सी यहाँ पे इनपुट देगा तो यहाँ पर स्कोर में एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक ऐड होता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 3 क्वेश्चन का बनाते हैं, आप 10 का भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ पर एक चीज, क्योंकि 4 का मैंने आपको दिखाया था, 3 का भी बनाते हैं। आप 10, 100 जितने भी क्वेश्चन का बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जो पहले ही किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है, हु इज द CEO ऑफ फेसबुक, ठीक है। फेसबुक का CEO कौन है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं जेफ बेजोस, इसके बाद एलॉन मस्क, इसके बाद मार्क जुकरबर्ग और इसके बाद टिम कुक। टिम कुक के बाद यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे आंसर 3 ये इनपुट के लिए और आंसर 3 यहाँ पर भी कर देंगे क्योंकि वेरिएबल हमें यहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पर सही जवाब क्या है हमारा, सी, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं फेसबुक का CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। तो सही जवाब अगर यूजर इनपुट करेगा सी तो स्कोर में +1 ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल स्कोर हो जाएगा, अगर सही जवाब दिए तो 3। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से और क्वेश्चन ऐड करना है तो इस तरीके से इतना पोर्शन कॉपी पेस्ट करते चले जाइए और यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते जाइए और अपना ऑप्शन और क्वेश्चन चेंज करते जाइए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे स्कोर लिखना है। स्कोर कैसे लिखेंगे आप, इको योर स्कोर इज, ठीक है। इको के बाद हमने यहाँ पे लिखा योर स्कोर, क्योंकि जैसे ही आप 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे, आंसर के बाद आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपका स्कोर प्रिंट होकर आएगा कि आपने कितने सही जवाब दिए। तो योर स्कोर इज, तो आपने कितने सही जवाब दिए हैं, तो वो जो जवाब हैं वो आपके स्टोर हैं किसमें, स्कोर वेरिएबल में। तो यहाँ पे इज स्पेस परसेंटेज देन स्कोर देन परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिस आपने कैप्शन में, यानी कि स्मॉल केस है तो स्मॉल केस, कैपिटल केस है तो कैपिटल केस में लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही हर जगह यूज करना है स्कोर। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्कोर यहाँ पे यूज ले लिया, ठीक है। तो योर स्कोर इज स्कोर, तो यहाँ पे स्कोर की वैल्यू हमें शो करेगा क्योंकि हमने परसेंटेज में लिखा है, जितने भी +1 ऐड होकर यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आउट ऑफ हमने कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। पहले जो मैंने आपको क्विज दिखाया उसमें 4 क्वेश्चन थे तो उसमें मैंने 4 लिखा हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, जिससे कि आइडिया लग जाए कि 10 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्कोर की वैल्यू बता दी, यहाँ पे जितने +1 होंगे उतने स्कोर यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे टोटल वैल्यू हमने शो कर दी, 3 क्वेश्चन है 3 यहाँ पे हमने शो कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको क्योंकि आंसर की भी देनी है तो यहाँ पे एक सिंगल इको डॉट हमने लिख दिया, जिससे कि एक स्पेस मिल जाए। ओके, या फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से डैश भी कर देता हूँ, जिससे कि एक सेपरेशन मिल जाए मुझे। तो इको क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या था, हमने यहाँ पे क्या है, बी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। इसी तरीके से इको क्वेश्चन 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो दूसरे की जो की है वो है सी।
इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके जितने भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, हु इज द CEO ऑफ फेसबुक, तो जुकरबर्ग है। ठीक है, बस इतना करके आपको एंड में, क्योंकि आपकी देख पाए इसलिए आप पॉज कर देंगे स्क्रिप्ट को, जस्ट इतना है। ठीक है, इसमें आप कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। सिंपल स्क्रिप्ट, फाइल में गए, सेव एज किया और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं इस क्विज को सेव करता हूँ माई न्यू क्विज के नाम से .bat एक्सटेंशन आपको लगाना है, .bat एक्सटेंशन आपको लगाना है। सेव किया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये तो पुराना क्विज है, माई न्यू क्विज की बात करते हैं और इस पर डबल क्लिक करके हमने क्विज को रन किया और यहाँ पे हमारा क्विज आ गया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो हम सभी जानते हैं बी मतलब जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो हमारा आंसर सही होना चाहिए सी, कीबोर्ड। एंटर बटन दबाया, हु इज द CEO ऑफ फेसबुक, हमें पता है मार्क जुकरबर्ग है, तो हम सी दबाते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा ये जो क्विज है डायरेक्टली क्लोज हो गया। अभी हमें देखना है कि ये डायरेक्टली क्लोज क्यों हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हमने कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक मुझे नजर आ रही है वो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर सी के बाद मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना है, आप भी देख लीजिए, सी के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, फाइल में गए, सेव गया, इसको क्लोज किया, रन करते हैं वापस। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉब्लम से भी दिक्कत हो जाती है इस स्क्रिप्ट में, आपने देखा। ठीक है, बी इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग, सी इसका आंसर, देन सी और एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 3 के बाद। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्पेस देंगे तब यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको या तो ब्लैंक रखने के लिए इको डॉट लिखना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से स्पेस देंगे। स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे, सेव किया। ठीक है, अब आप देखते हैं, आप सबको सही जानना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, बी जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, सी कीबोर्ड। हु इज द CEO ऑफ फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। यहाँ पे आप देखिए, आप योर स्कोर इज 2 आउट ऑफ 3। तो यहाँ पर पहले एक एरर आ रहा था, दिस कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया तो ये करेक्ट हो गया। तो अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो एकदम सही है। आंसर की यहाँ पे आ गई है, क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का सी। तो इस तरीके से हम गलत और सही भी चेक कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा एक सिंपल क्विज यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं आंसर की, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ चीज़ अपडेट करनी है आपको, तो कैसे अपडेट करेंगे। मैंने इसको क्लोज किया, राइट क्लिक करके बैच स्क्रिप्ट पे इसको एडिट किया तो नोटपैड की फाइल ओपन हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इको के बाद इस तरीके से लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको आंसर की। ठीक है, इस तरीके से आंसर की मैंने लिख दिया और चाहे तो इसको आप थोड़ा सजा भी सकते हैं इस तरीके से, स्टार 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 में यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे कि दूर से नजर आ जाए कि हाँ ठीक है ये आंसर की है। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दीजिए और नीचे भी मैं एक इको डॉट यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। फाइल में गए, सेव गए और इसको क्लोज किया। अब आप देखिए, ठीक है, बी इसका एक आंसर गलत देता हूँ मैं और इसका सही देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 1 आउट ऑफ 3, यानी कि यहाँ पे योर स्कोर इज 1 आउट ऑफ 3 लिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी भी कुछ गलत है। तो यहाँ पे हमें ठीक करना है उसको, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर है हमारा 2 आउट ऑफ 3 आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी सही है और ये क्वेश्चन भी सही है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सी चूज़ किया है और यहाँ पर बी चूज़ किया है, तो जयपुर, देन कीबोर्ड में यहाँ पे सी आना चाहिए था, ये गलत है, और यहाँ पे सी सही है, मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो BCC यहाँ पे BBC है, तो हम एक बार इसको वापस से ओपन करते हैं, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर छोटी सी स्लिप मिस्टेक हुई है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो मिस्टेक नजर आ रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर दिया तब भी वो ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पर आंसर 3 के बाद यहाँ पर परसेंटेज का मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड टू हैंड एरर करेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि हाँ ठीक है सब कुछ कितना एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज का एरर है यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिएबल कंप्लीट नहीं होगा अगर हम यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी सही जवाब देंगे तो वो सही होने चाहिए और जो गलत देंगे वो गलत होंगे, क्योंकि अब लगभग ये सब चीज़ सब ठीक है। यहाँ पे इसको फाइल में जाके सेव किया हमने, सेव करने के बाद अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, पहला का जवाब बी, ठीक है, दूसरे का जवाब सी और तीसरे का जवाब सी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3, अब यानी कि तीनों आंसर सही हैं, BCC हमारे सही हैं। ठीक है, वापस से इसको एक बार रन कर लेते हैं और यहाँ पर सपोज पहले का आंसर मैं गलत दे देता हूँ, दूसरे का भी गलत दे देता हूँ और तीसरे का भी गलत दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 0 आउट ऑफ 3। तो अब एकदम परफेक्ट है। अब आप इसकी स्क्रिप्ट यूज ले सकते हैं, स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, एरर करेक्शन भी हो गया, क्योंकि प्रोग्रामर्स की जिंदगी में एरर तो आते ही हैं और इस तरीके से उनको ठीक भी किया जाता है, उनको फाइंड आउट करके। तो आपको जस्ट क्या करना है, एक सेट आपको कंप्लीट बनाना है बिना किसी एरर के, फिर
फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कोई एरर आता है तो उसको लोकेट कैसे करना है, तो जिस क्वेश्चन का मार्क यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा, हमने उसको डायरेक्ट टारगेट किया और उसके हिसाब से यहाँ पे एरर काउंट किया। सिंपल स्क्रिप्ट है, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियोस लगाओ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।